यकीन नहीं होता है तो जाकर पूछ उसके डिपार्टमेंट में। बच्चे बच्चे को पता है उसके सारे कांड। पता है तुझे, खुद उसकी डिपार्टमेंट ने सबके सामने उसका भ्रष्टाचार, उसकी धंधलबाजी, उसकी घूसखोरी का काला चिट्ठा सबके सामने लाकर छोड़ा था। मैं नहीं मानती, ये सब झूठ है, सब झूठ है। जरूर आपकी आंखों को कोई धोखा हुआ होगा। मेरा दिल कह रहा है कि जो आपने देखा, जो आपने समझा, वो गलत है। मेरी आई ऐसा नहीं हो सकता। चल मैंने मान लिया, मेरी आंखों ने जो देखा वो मेरी आंखों का धोखा था। मैंने जो समझा वो सब गलत था। यहाँ तक कि जो मैं अभी बोल रही हूँ वो भी झूठ है। पर एक बात बता, क्या मरता हुआ आदमी झूठ बोल सकता है जगदात्री? मिलिंद आंखें खोलो, मिलिंद आंखें खोलो। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं बोलती हूँ किसी को, मदद करो, कोई है प्लीज। नहीं मिलिंद, आज हमारे बेटे का नाम करना है मिलिंद, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मिलिंद मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता जगदात्री। उस दिन मैंने मिलिंद को सिर्फ मेरी बाहों में मरते हुए नहीं देखा, बल्कि अपर्णा के किए हुए छल को देखा उसकी आंखों में। मरते वक्त उसकी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, अपर्णा। तो क्या समझूं मैं? और वो फाइल जिस पर महीनों से मिलिंद ने मेहनत की थी, पर उस पर तेरी आई की नजर पड़ी थी। कैसे हो सकता है? मेरी आई? यकीन करना मुश्किल हो रहा है ना तेरे लिए, क्योंकि सच कड़वा होता है, उस पर यकीन नहीं होता है जगदात्री। यकीन नहीं होता है तो जाकर पूछ उसके डिपार्टमेंट में। बच्चे बच्चे को पता है उसके सारे कांड। पता है तुझे, खुद उसकी डिपार्टमेंट ने सबके सामने उसका भ्रष्टाचार, उसकी धंधलबाजी, उसकी घूसखोरी का काला चिट्ठा सबके सामने लाकर छोड़ा था। हेड कांस्टेबल अपर्णा नाइक, जिन्हें डिपार्टमेंट में उनकी बहादुरी और ईमानदारी के लिए हमेशा सम्मान मिला है, उनके बारे में एक गंभीर और चिंताजनक जानकारी सामने आई है। उनका संबंध एक कुख्यात गैंगस्टर मूसा और उसके सिंडिकेट से पाया गया है। प्रारंभिक जांच में स्पष्ट हुआ है कि हेड कांस्टेबल अपर्णा नाइक इस गैंग के सदस्यों से निरंतर संपर्क में थी। इस दौरान उन्होंने ब्लैक मार्केटिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे कई इलीगल मामलों में उनकी मदद की। इन्वेस्टिगेशन से यह भी साबित हुआ है कि इलीगल तरीके से पैसा कमाना उनके इस भ्रष्टाचार का मुख्य कारण था। इसी लालच में एक फेक एनकाउंटर में उन्होंने अपने रिश्तेदार और क्राइम जर्नलिस्ट मिलिंद प्रभाकर की हत्या की। एक एनकाउंटर के बाद भागते वक्त ब्रेक फेल्यूर की वजह से उनकी कंट्रोल से बाहर हो गई। गाड़ी एक पेड़ से टकराने के तुरंत बाद गाड़ी में एक भयंकर ब्लास्ट हुआ, जिसमें अपर्णा नाइक की मौत हो गई। डिपार्टमेंट अपर्णा नाइक को गद्दार घोषित करते हुए इस मामले की कठोर जांच कर रहा है। हमारा परिवार सबके सामने ऐसे सर उठाकर चलता था, नाइक परिवार। पर तेरी उस खूनी माँ की वजह से आज तक हम मुंह पर कालिक लगाए घूम रहे हैं।